औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का अनुमान है, क्या कुर्बानी करने का इरादा रखने वाले के लिए बाल और नाखून काटने जायज़ हैं। ये मैंने लिया है सवाल और जवाब जो सऊदी अरब की वेबसाइट है, वहाँ से लेके मैं आपकी खिदमत में वीडियो बना के पेश कर रहा हूँ। जवाब का मतन है, अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे और चांद नजर आने या ज़िलहिज्जा ज़ी कदा के 30 दिन पूरे होने की बिना पर ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाए तो कुर्बानी ज़बह करने तक इसके लिए अपने बाल और नाखून या जिल्द वगैरह से कुछ काटना हराम है। इसकी दलील मदरजा झैल है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़िलहिज्जा का चांद देख लो, और एक रवायत के अल्फाज हैं, जब अशरा ज़िलहिज्जा शुरू हो जाए तो तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे तो वो अपने बाल और नाखून न कटवाए। मुसनद अहमद और सही मुस्लिम हवाला है। और एक रवायत के अल्फाज हैं, तू कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न कटवाए। और एक रवायत के अल्फाज हैं, तू अपने बाल और जिल्द में से कुछ भी न ले। और जब कोई शख्स अशरा ज़िलहिज्जा के दौरान कुर्बानी करने की नीयत करे तो इसे अपनी नीयत के वक्त से ही बाल और नाखून कटवाने से रुक जाना चाहिए, और इसने कुर्बानी करने की नीयत से कबल जो काटा है इसका कोई गुनाह नहीं होगा। इस ममानियत में हिकमत यह है कि जब कुर्बानी करने वाला शख्स कुर्बानी करके अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए हाजी के बाज़ अमाल में शरीक हुआ तो बाल और नाखून वगैरह न कटवाने से रुकने के साथ एहराम के बाज़ खसाइस में भी शरीक हो गया। और ये हुक्म यानी बाल और नाखून वगैरह न कटवाने का हुक्म सिर्फ कुर्बानी करने वाले के साथ ही खास है, और जिसकी जानब से कुर्बानी की जा रही है वो इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करे तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि या जिसकी जानब से कुर्बानी की जा रही हो, और इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल व याल की जानब से कुर्बानी किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनकूल नहीं कि आपने इन्हें बाल वगैरह कटवाने से मना फरमाया हो। तो इस बिना पर कुर्बानी करने वाले के अहल व याल के लिए अशरा ज़िलहिज्जा में बाल नाखून वगैरह कटवाने जायज़ हैं। और जब कुर्बानी करने का इरादा रखने वाला अशरा ज़िलहिज्जा में अपने बाल नाखून या अपनी जिल्द से कुछ काट ले तो इसे अल्लाह ताला के हाँ तौबा करनी चाहिए, और आइंदा वो ऐसा काम न करे, और इस पर कोई कफ़ारा नहीं होगा, और ना ही ये इसके लिए कुर्बानी करने में मान्या है, जैसा कि बाज़ लोगों का गुमान है कि इससे कुर्बानी में ममानियत पैदा हो जाती है। और अगर किसी शख्स ने भूल कर या जहालत में बाल वगैरह कटवा लिए या इसके बाल वगैरह कसद व इरादा के गिर गए तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और अगर इसे उतारने की ज़रूरत पेश आ जाए तो इसे काटने में कोई गुनाह और हर्ज नहीं होगा। मसलन किसी का नाखून टूट जाए और इसे टूटा हुआ नाखून तकलीफ़ देता हो तो इसके लिए काटना जायज़ है। और इसी तरह अगर इसके बाल आँखों में पड़ने लगें तो इसके लिए इसे ज़ाइल कर दे, या इसे किसी ज़ख़म के इलाज के लिए बाल कटवाने की ज़रूरत हो तो इसके लिए ऐसा करना जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।